बहुत इंतज़ार के बाद सर आप लोग आए। बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है तो इसलिए बहुत ही कम समय में बस थोड़ा सा वक्त एक दो कि एज ए पार्टी भविष्य का बिहार कैसा होगा, इस पे बस जानना। देखिए, बिहार मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर मुद्दे पे आपने चर्चा रखा है। भविष्य का बिहार, ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले 20 वर्षों में सबसे अधिक, सबसे विकसित बिहार होगा। ये बदलाव का दौर है और आगे के दिनों में दिखेंगे कि संपूर्ण रूप से आज के तारीख में मैं मानता हूं कि बिहार सबसे ज़्यादा डेवलपिंग स्टेट में से एक है, लेकिन जो ऊंचाई हमको पानी थी वो नहीं पाया हूं। लेकिन मेरे पास गौरवशाली इतिहास है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि अपने गौरवशाली इतिहास को संजोगना है, उसके रास्ते दिखाए, रास्ते को बढ़ाना है। और यही मगध है जिस मगध ने पूरे हिंदुस्तान को स्वर्णिम काल दिया। हम ही महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते रहे, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जाने गए। हमने शिक्षा के जगत में, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो या तक्षशिला हो, उसका भी निर्माण यहां के ही राजा ने किया। और आगे भी आप समझ लीजिए कि रूपरेखा, जो कल्पना है बिहार के इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक स्थिति को ठीक करना, हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं आज, दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में। इसके बावजूद हम विकास कर रहे हैं। हमारे पास अभिशाप है कि कोसी हमारा अभिशाप है। नॉर्थ बिहार पूरी तरह पानी में डूब जाता है, वो हमारा दोष नहीं है। वो पूरी तरह नेपाल के तराई से जो पानी आता है, साथ साथ बड़ी नदियों को हम झेलते हैं। इसके बावजूद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आज हम इथेनॉल के सेक्टर में काम शुरू किए हैं। हमारे जो पुराने इंडस्ट्री है उसको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि टैलेंट हमारे पास है, इसके लिए हम पूरी तरह सिक्योर हैं। उसका कारण है कि इस देश में जब भी शिक्षा के जगत में जो हाईएस्ट लेवल पर परीक्षा होता है, आईएएस और आईपीएस का, वो सबसे ज्यादा बिहारी होता है। तो टैलेंट हमारे पास है। हमने दूसरे को बनाना शुरुआत किया। वर्ल्ड में किसी भी देश में जाइएगा तो एक छोटा सा बिहार मिलेगा। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइएगा तो बॉटम में बिहारी मिलेगा और टॉप में बिहारी मिलेगा। इंडस्ट्री भी हम खड़ा कर रहे हैं देश में, और हम नीचे मजदूरी भी हम ही करते हैं। उसका उदाहरण है कि कोरोना के काल में आपने देखा होगा, लोग प्लेन लगा लगा कर हमारे मजदूर को ले जाने का काम कर रहे थे। और यदि हम मजदूरी छोड़ दें तो कर्नाटक बंद हो जाएगा, तमिलनाडु बंद हो जाएगा, पंजाब बंद हो जाएगा, दिल्ली बंद हो जाएगा, गुजरात बंद हो जाएगा। तो हम बिहार के लोग परिश्रम करते हैं, अपने बिहार को बदलना है। यह जरूर हमारा सपना है हम लोगों का कि अगले 20 वर्षों में एक एक बिहारी घर लौटे और बिहार को समृद्ध बनाए। इस सपने के साथ आगे जाएंगे। सम्राट जी, इंडस्ट्री के लिए क्या है, जैसे निवेश जो होता है बाहर से किसी भी राज्य में डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए कुछ है, प्लान है? देखिए, एकदम आईटी सेक्टर में पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, लेदर सेक्टर में हमने पॉलिसी बनाया, इंडस्ट्री सेक्टर में हमने पॉलिसी बनाया, और आगे भी गुंजाइश है। कई बिजनेसमैन अपने सुझाव देते हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। स्वाभाविक है, ये बिहार कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार रहा, ये बिहार श्री बाबू का बिहार रहा। तो लंबे समय से जो श्री बाबू के समय में
बिहार था, वो बिहार धीरे धीरे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग स्टेट हो गया था, मैंडेट यहां 3 से 4 पार्टियों को मिला के मिलते रहा। आगे के दिनों में जनता का आशीर्वाद यदि एब्सोल्यूट किसी पार्टी को खड़ा करने का काम करेगी तो स्पष्ट है। देखिए, देश में आज प्रधानमंत्री जी इतने ताकतवर हुए जनता के आशीर्वाद से, उसका मूल कारण है कि 282 और 303 सीटें देश की जनता ने दिया। आगे भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई दशकों तक वो गौरवशाली इतिहास बिहार का नहीं दे पाए, लेकिन अब बिहार बदलेगा, क्योंकि नए सोच के साथ, और क्योंकि पूरा देश बढ़ चुका, ये भी है, हमको उस गति को पकड़ने के लिए 5 गुना अधिक काम करना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि बिहार के पॉलिटिशियन सिर्फ सत्ता भोगी नहीं हो सकते, उनको सत्ता चलाने के लिए 5 गुना अधिक काम करना पड़ेगा। और आज तक का जो इतिहास है कि अभी तक कुछ राजा होते थे और राजा के हिसाब से बिहार का सत्ता चलता था। अब जनता बदलाव चाहती है, जनता बिहार का विकास, संपूर्ण विकास की बात करना चाहती है, इसलिए बदलेगा, पूरा बदलेगा। सर, इस विकास के जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, जिस गति को हमें पकड़ना है उसके लिए प्रॉपर तालमेल की ज़रूरत है। तो तालमेल में बिल्कुल सटीक चलेगा अभी जो सरकार गठबंधन में आई है। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि सत्ता जनता को तय करनी होती है, जनता तय करती है। आज तो आपने देखा होगा कि कल ही और परसों मैंने डीजीपी बिहार को बुलाकर उनसे ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, दल का नेता हूं, मेरे तरफ से आप फ्री हैंड है, आपको अपराधी किसी भी स्तर पर नहीं बचे। देखिए, ये जो माफियाज हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, इन 3 माफियाओं को यदि बिहार में हटा दिया जाए तो 80% से 90% हमारा कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा। इसलिए हमको हर हालत में बिहार में सुशासन स्थापित करना होगा। हम जितना करते नहीं उससे ज्यादा बदनाम हैं। दूसरे स्टेट में कई चीजें हैं, लेकिन हम स्वयं बिहारी ही अपने आप को बदनाम करते हैं। इसलिए हमको पूर्ण रूप से सुरक्षा भी देना है, इंडस्ट्री को भी बढ़ाना है, महिलाओं के सुरक्षा को भी बढ़ाना है, बिहार के मतदाताओं को। इसलिए मैंने आग्रह किया कि एब्सोल्यूट एक पार्टी की सरकार बनानी चाहिए, जिससे कि बिहार के मैंडेट से स्पष्ट हो कि बिहार में कानून का राज, इंडस्ट्री को बढ़ावा का काम करना होगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूर्ण रूप से खड़ा करना होगा। सर, एक पार्टी की सरकार का मतलब? देखिए, मैंने कहा एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। पिछले कई सरकार, पिछले 34 वर्षों में, या तो हमने लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया 90 में, भाजपा के लोगों ने बनाया, तब से वो गठबंधन की सरकार बिहार में चलती रही। जिसको भी सरकार जनता को देनी हो, नीतीश जी को देनी हो, नीतीश जी को फुल मेजॉरिटी की सरकार देनी चाहिए, भाजपा को देनी चाहिए, या दूसरी अन्य पार्टी कोई सरकार जनता के दिलों में हो तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देनी चाहिए। मैंडेट स्पष्ट होना चाहिए, जनता का आशीर्वाद साफ साफ मिलना चाहिए। और सर, एक चीज़ और, मतलब अगर इस अभी हाल के जो सिनेरियो में जिस तरीके से बदलाव आए, जिसके खिलाफ लड़े, बाद में जीतने के बाद उसी के साथ हाथ मिला लिया, इसको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? क्या ये वोटर्स के साथ? देखिए, ये समय का काल है। बिहार का सत्ता परिवर्तन होते रहा, कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार की राजनीति को अब जनता को तय करना चाहिए। ये जनता तय करती है, और जब जनता तय कर देगी तो किसी को भी मैंडेट बदलने का अधिकार नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की, वक्त निकाला, और हमें लगता है कि वक्त भी बहुत हो रहा है। सर, सवाल ये है कि क्या गठबंधन की सरकार में कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को आगे बढ़ाने के लिए?
देखिए, राजनीतिक अस्थिरता तब उत्पन्न होती है जब नीयत में खोट होता है और नीति असफल हो जाती है। विकास के लिए राजनीतिक अस्थिरता जरूरी है और भविष्य का विहार बनाना है तो वर्तमान में नींव को मजबूती से रखना होगा। और वर्तमान में नींव मजबूत तभी बनेगा जब हम अतीत का अध्ययन करेंगे और अतीत से सबक लेकर वर्तमान में नींव भी मजबूत रखेंगे और भविष्य का विहार आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व महसूस करे वो महल खड़ा करके देंगे। और उसके लिए हर व्यक्ति को अपने इतिहास को, विहार तो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, अपने गौरवशाली इतिहास को जाने कि एक चाणक्य यहां चंद्रगुप्त बनाता है और हर विहारी चाणक्य के भाव में खड़ा है। जब चाहेगा तो वो चंद्रगुप्त का निर्माण करके हर क्षेत्र में वह चंद्रगुप्त लीड करे और नए वातावरण का सृजन करे, निर्माण करे, ये माहौल खड़ा कर सकता है। ठीक कहे हमारे अध्यक्ष जी कि बिहार के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा को निखरने का अवसर जो नहीं दिया वो बिहार के लिए कहीं न कहीं दोषी न कहें तो बिहार को कलंकित करने वाले लोग तो जरूर कहलाएंगे। आजादी के समय हम कहां थे, आज कहां ठहरे हैं। जब हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी, फिर से लोगों के मन के अंदर हम बिहारी सब पर भारी का भाव जगा और जगा ही नहीं, उस ओर हमने कदम भी बढ़ाया, वह स्वरूप भी दिखाया, वह वातावरण से लोगों की आशा उम्मीद जगी, पलायन की वृत्ति रुकी। और यहां पर पलायन की वृत्ति रोकने के बाद हमारे प्रतिभा के मन के अंदर जिस दिन यह भाव जगा देंगे हनुमान की तरह कि सजाना है अपने अयोध्या को, लंका जो सोने की लंका बनाई है आपको शोषण और दोहन करके उसको जला देना है, लेकिन अयोध्या को सजा देना है, फिर बिहार को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए सर, मैंने कोऑर्डिनेशन और सहयोग की बात इसलिए पूछी थी कि लखीसराय में जो हो रहा था वो मुझे याद है, एक दरोगा को हटाने के लिए भी आपको मशक्कत करनी पड़ी थी। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्मूथली रन कैसे करेगी सरकार? नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं सत्ता में था और सदन के सर्वोच्च पद पर हम बैठे थे जी। ये लोकतंत्र की धरती है और जगत जननी मां जानकी की भी धरती है, तो शक्ति भी है हर लोगों में और लोकतंत्र जनतंत्र के सम्मान करने का भाव भी ईमानदारी से है। सत्ता लोलुपता में सत्ता के लिए हमने समझौता नहीं किया। पद पर बैठे या न बैठे, पद की गरिमा को गिरने नहीं दिया और पद से ही जनता की भावनाओं के न्याय की हमने बात किया और लोगों ने इसे स्वीकार किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको स्वीकारते हुए निर्णय भी लिए और उस पर कार्रवाई भी हुई। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में राजा जो बोल दिया, राजकुमार रानी के पेट से जन्म ले लिया और फिर गद्दी का उत्तराधिकारी वो बन गया, ये लोकतंत्र में कतई नहीं होता है और इसको होना नहीं चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोकतंत्र के हितैषी कतई नहीं होते। सम्राट जी ने बताया कि किस तरीके से ग्रोथ होगा, कैसे विकास की ओर बढ़ेगा बिहार, ये सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। कितना मजबूती के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से, क्योंकि नीयत साफ है,
और हम कई मौसम को देखकर जब आते हैं तो हमने कहा कि अतीत से सबक लेते हैं और अतीत से सबक लेकर बुलंद इमारत के लिए मजबूत नींव रखी जा रही है। उस नींव पर हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करेगा और हर बिहारी को बढ़ने का अवसर होगा, उसके प्रतिभा का सम्मान होगा और बिहारी के प्रतिभा और बिहारी के पलायन दोनों का जब समन्वय बैठेगा तो बिहार के अंदर एक बड़े बदलाव का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।